आज मैं बताऊंगा हाउ टू चेंज योर माइंडसेट। जो आज तक की दुनिया के इतिहास में कोई भी ट्रेडिंग का चैनल में ऐसी बात बताया नहीं गया है, और मैं जो बताऊंगा ना कि ये कोई किताब में मिलेगा ना कोई जगह से मिलेगा। तो वीडियो टोटली लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे दोस्त। और वीडियो के अंत में मैं दो बात बताऊंगा जो आप लोगों का जिंदगी में और भी आगे जाएंगे। ये दो बात आप मान लिया तो ओके, तो उसको जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो समझना पड़ेगा। माइंडसेट को कैसे चेंज करें, ये सबसे बड़ी बात है। माइंडसेट को चेंज करने का मीन्स है सॉल्यूशन निकालना, यानी कि समाधान करना। एक बात बताइए दोस्त, आप लोग हर टाइम आपका पास्ट के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास्ट में ये हो गया, मेरे साथ इतना खराब हुआ, मेरा पैसा इतना गया, इतना हुआ, मैं इतना लॉस कर चुका हूं। एक बात डीपली सोचिए मेरे दोस्त, आप सोच रहे हैं वो दोबारा आपके पास आएगा? वो चीज आपके पास दोबारा आ जाएगा सोचने से? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो आप सोच क्यों रहे हैं? यही क्वेश्चन का आंसर मेरे को पहले दीजिए कमेंट में कि आप सोच क्यों रहे हैं। खुद को पूछिए कि भाई मैं सोच क्यों रहा हूं, पास्ट के बारे में सोच क्यों रहा हूं। ओके, एक बात बताइए, आपको एक कॉमेडी दिखाई गई, उस कॉमेडी को आप देखे, एक दो बार हंसे, बट आपको जब मैं 10-15 बार दिखा दूंगा आप नहीं हंसेंगे। ऐसे ही आपका जिंदगी में कोई दुख भरी घटना घटी है, एक दो बार रोए हैं, दुखी हुए हैं, ठीक है, बट अगेन एंड अगेन हर दिन उसी एक ही बात को सोच के दुखी क्यों हो रहे हैं? एक कॉमेडी में आप 2-4 बार हंसते हैं, उसके बाद हंस नहीं पा रहे हैं, तो एक दुख में आप 2-4 बार के ज्यादा क्यों दुखी हो रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? वो क्वेश्चन का आंसर भी मेरे को दीजिए। 2-4 बार कॉमेडी देख के आप हंस नहीं पा रहे हैं, एक बार के अलावा आप 2-3 बार के अलावा क्यों आप ज्यादा दुखी हो रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है वो मेरे को बताना पड़ेगा आपको। देखिए सर, जैसे कि एक नदी है, नदी कभी भी उल्टी दिशा में नहीं चलती है, वो चल ही नहीं पाएगा उल्टी दिशा में। नदी हर टाइम सामने चलती है। आप सोचिए, एक नदी एक जगह पे रुक गया तो क्या होगा? उस नदी का पानी सड़ जाएगा, गंध आएगा। ऐसे ही जिंदगी में भी आप लोग जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं बार बार, तो आप जिंदगी में एक ही जगह पे रुके हुए हैं। इस वजह से आपका कोई सक्सेस नहीं आ रही है, इस वजह से आपका जिंदगी भी सड़ गई है, गंध आ रही है। मेरे दोस्त, जिंदगी एक नदी की तरह होती है, जिंदगी एक नदी की तरह है। नदी जैसे आगे बह रही है, पीछे वो कभी भी नहीं जा सकता। जिंदगी भी ऐसी मेरे दोस्त, कभी भी पीछे जा ही नहीं सकता। मैं जब से बात करना शुरू किया हूं अब तक 2-3 मिनट में बात किया हूं, वो 2 से 3 मिनट मेरे जिंदगी में दोबारा कभी भी नहीं घूम के आएगा। मैं उसके लिए क्या रोऊं? ना, कभी भी नहीं। मेरे पास और जो 2 मिनट है और जो जिंदगी का टाइम बचा हुआ है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको भी जिंदगी में आगे देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, आगे बहना पड़ेगा। एक ही जगह पे रुके हुए हैं तो आपका जिंदगी भी सड़ जाएगा, गल जाएगा, गंध आएगी। एक नदी में हजारों प्रकार की सड़ जाए जो चीज और खराब पानी एक ही साथ बहती है, बट नदी जैसे आगे बहती रहती है उसके साथ साथ वो सड़ा हुआ चीज भी नदी के साथ मिल जाती है, धुल जाती है और एक सच्चा पानी की तरह आती है, सच्ची पानी की तरह आती है। ऐसे ही आपका जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत तकलीफें है, सब कुछ है, आप आगे बहते रहिए, वो चीज आपका साथ चलता रहेगा। एक दिन
वही चीज आपका जिंदगी के साथ मिल गई है और आपका सक्सेस की एक अमूल रास्ता तैयार कर दिया है। पास्ट को जितना बार सोचोगे मेरे दोस्त, उतना बार आपका दिमाग में आएगा। आप एक ही बात सोचिए कि आज से, अभी से, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी से, उसी टाइम से आपका जिंदगी का एक नया दिन शुरू हुआ। आप अभी से एक न्यू बॉर्न बेबी हैं। आपका जिंदगी आज से शुरू हुआ। आज ही आप इस दुनिया को देखे हैं, आज ही आप जन्म लिए हैं। एक जन्म हुआ बच्चा, उसके सामने ना दिन है, ना रात है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, ना कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं जानता है। आप भी ऐसा बन जाइए मेरे दोस्त, आप देखेंगे आपका जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और एक सिंपल सी बात, आपका दिमाग में आप थॉट जो आती है उसको तो आप बंद नहीं कर सकते। जिंदगी में कोई भी बंदा बंद नहीं कर सकता है। तो कर क्या सकता है वो बंदा? आपका दिमाग में जो थॉट आ रही है, यहां पे एक चीज और आती है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस और इग्नोर। आपका जो थॉट आ रही है, उस थॉट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि एक थॉट आपका दिमाग में आया, वो तब तक आपको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। आपका दिमाग में आया, कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका क्षमता ही है नहीं वो इफेक्ट कर दे आपका दिमाग को। तभी इफेक्ट करेगा जब आप उसी थॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपका पास्ट बहुत ही दुख भरी है। आपका दिमाग में वो पास्ट आ रही है, बट वो आपको कुछ बुरा नहीं कर पा रही है। वो तभी बुरा कर रही है जब आप उसी पास्ट को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसी वक्त आपका दिमाग में वो पास्ट छप जा रही है, आपका जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसी पास्ट को आपको इग्नोर करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। मेरे दोस्त, पास्ट या आपका जो दुख भरी घटना या सुख भरी घटना जो भी हो, अगेन एंड अगेन जो आती है, उसका एक पैराडिगम्स यानी कि जिसको हम कहते हैं फ्लो, रिदम आपका दिमाग में तैयार हो जाती है। एक धुन यानी कि एक गाना जब चलती है, टाना ना 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 जब चलती है, उसका एक धुन होती है। उस धुन को बिछड़ दिया जाए गाने से, तो गाना को सुनने का कोई फायदा ही नहीं, कोई गाना को बंदा सुनेगा भी नहीं, उतना गंदा लगेगा गाना। उस तरीके से आपका जो बुरा सोचना है, बुरा सोच जो आपके दिमाग में आती है, वो भी एक पैराडिगम से फ्लो है। उसी फ्लो को आपको तोड़ना पड़ेगा। वो कोई दूसरा बंदा आपका फ्लो को तोड़ नहीं पाएगा। मैं आपका दिमाग का फ्लो को तोड़ नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। जो मैं आप तक बताया, आज तक, अभी तक जो बता रहा हूं, उसी रास्ते से आपको उस फ्लो को तोड़ना पड़ेगा। जब आपका फ्लो तोड़ जाएगा, टूट जाएगा, आपको टूटना ही पड़ेगा, तुड़वाना ही पड़ेगा। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम तुड़वा कर ही रहेंगे। जब हम तोड़ देंगे, हमारा दिमाग में एक सुख भरी घटना का जब हम पैराडिगम्स तैयार कर लेंगे, फ्लो तैयार कर लेंगे, तब आपका जिंदगी में बहुत ही आनंद आएगा। मेरे दोस्त, आपका एटीट्यूड सब कुछ है। आप एक चीज आपका दिमाग में आया, उसी चीज को आप सोच कैसे रहे हैं, वो आपका सक्सेस डिफाइन करेगा, आपका जिंदगी का आगे जाना डिफाइन करेगा। जैसे मैं अभी आपको जैसे बताऊंगा ऐसे कीजिए, पूरा परफेक्टली ऐसे कीजिए, अपने आप को बोलिए, आपका जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या बोलेंगे? यही बोलिए कि जो हो गया हो गया, चलो वो तो भाई चला गया, उसको छोड़ो, और आगे जो टाइम है उसको देखते हैं। और जो चला गया उसको सोच के क्या फायदा भाई, वो तो आएगा भी नहीं। और चलो आगे सोचो भाई, आगे बहुत कुछ बाकी है, आगे हम कुछ ना कुछ कर लेंगे भाई, ठीक है। इस तरीके का सोचिए, इस तरीके का अपने आप को बोलिए। आपका जो बात करने का जो तरीका होगा अपने आप को, वो भी डिफरेंट होना पड़ेगा, वो भी
दूसरी भंगिमा में होना पड़ेगा। ये जो मैं जो अभी जो बात कर रहा हूं आपसे, और जब मैं मेरे पास्ट को भूलने के बारे में बात किया, वो दोनों बात की गहराई बहुत ही डिफरेंट है। मैं क्या बोला, चलो वो उसको छोड़ो दो भाई, जो हो गया हो गया, जिंदगी आगे जाने के लिए है भाई, वो पीछे चला गया, उसको तो हम ला भी नहीं पाएंगे, आगे सोचते हैं भाई, आगे बहुत कुछ मिलेगा हमको। ठीक है, ये जो सोचना है, ये जो बोलना है अपने आप को, बहुत ही बड़ी बोलना है भाई। हिम्मत चाहिए ऐसे बोलने के लिए भी, थर थर करके बंदा कांप जाएगा, हिम्मत नहीं होगा तो। और जो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये बात को आपको डीपली समझना है, क्योंकि ये यूट्यूब इतिहास में, यूट्यूब दुनिया में एक बात बहुत ज्यादा चल रही है, सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो। गलत, बात को पूरा सुनिएगा, गलत, टोटली गलत। कोई बंदा इस दुनिया में, कोई भी बंदा एक सॉल्यूशन निकालने के पीछे भाग रहा है, और जो भी बंदा हो सके, वो बंदा जिंदगी में डूब जाएगा, कुछ भी कर नहीं पाएगा। एक बंदा जो सॉल्यूशन के पीछे भाग रहा है, वो बंदा जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। जो बहुत बड़े बड़े बंदा बोलते हैं सॉल्यूशन निकालो तो जिंदगी आगे जाएगा, झंड हो जाएगा जिंदगी, सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो करना क्या होगा? आपका जिंदगी का 95% एफर्ट, आपका जिंदगी का 95% एफर्ट आपको प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है। ध्यान से बात को पूरा सुनिएगा, बहुत ही डिफिकल्ट बात है। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है, आपको निकालना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी ये प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है, इसका मेन रूट क्या है, इसका जो गोड़ा क्या है, उसका भीत क्या है, उस भीत को देखना पड़ेगा। मैं जो काम कर रहा हूं इसमें मैं ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम हूं, मेरे से कुछ गलती हो रही है, या दूसरा कुछ गलती करवा रही है मेरे को, या मेरा ये काम में दूसरा कोई इन्वॉल्व करके गलती कर रही है या नहीं, इसका रूट को पहले जानना पड़ेगा। पहले आपको उसका भीत को देखना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम है वो कहां से शुरू हुई है, ये प्रॉब्लम का शुरुआत कहां से है, इसको पहले देखना पड़ेगा। जब आप 95% एफर्ट इस रूट को देखेंगे कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है, उसका आने का रास्ता क्या है, तब आपका सॉल्यूशन आपके हाथों में ऐसे रहेगा, तालू में रहेगा आपका हाथों का। 5% एफर्ट दीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन निकल जाएगा और आप जिंदगी में बहुत ही आगे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो जिंदगी नहीं चलेगा मेरे दोस्त। आपको 95% एफर्ट आपका जिंदगी का प्रॉब्लम पे देना है, प्रॉब्लम को देखना है, वो कहां से आ रही है उसको देखना है। जब आप उसका रूट को पकड़ लेंगे कि कहां से आ रही है, तब आपका हाथ में सॉल्यूशन आ जाएगा। और आप जब सॉल्यूशन आप 5% एफर्ट देके कर पाएंगे, क्योंकि रूट को आप पहले से ही पकड़ चुके हैं, और सॉल्यूशन आपके हाथ में आ जाएगा और आप जिंदगी में बहुत ही आगे जाएंगे। उसे सभी चीज को मैं एक शायरी में समराइज कर देता हूं मेरे दोस्त। ये जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा और ये बात को आपका दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बात बोलता हूं बहुत डीपली बोलता हूं मेरे दोस्त। ठीक है, सभी बात को मैं एक ही चीज में समरी करता हूं शायरी में। जिंदगी की अगर सही लुत्फ उठाना है तो, जिंदगी की अगर सही लुत्फ उठाना है तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कहके लगाओ, सुख में हंसते हो तो दुख में खेखे लगाओ। जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। दोस्तों, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। दुख को अपना, सुख तो बेवफा है। ओके, चंद दिनों के लिए आता है, सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है। दुख अपना साथी है, अपना साथ रहता है। ओके मेरे दोस्त, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। दुख को अपनाओ, दुख तो अपना है, सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आती है और चंद दिनों के लिए चली जाती है। दुख अपना साथी है, अपना साथ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।